की दुल्हन किस्त नंबर 1। अम्मा आज खाने में क्या पका है? दाल पकी है। हाय अम्मा, क्यों घर में आते ही दिल जला देती हो? आज तुम क्यों लेट आई हो? नूरी, अम्मा वो मेरी दोस्त है ना सबा, इसका भाई अमेरिका से आ रहा है, तो सबा मुझे अपने साथ मार्केट ले गई थी शॉपिंग करने। नूरी, तुझे 1000 बार बोला है, तेरे बाबा को नहीं पसंद तो मार्केट मत जाया कर। बस अम्मा, बाबा ने हमें पाबंदियों के सवा दिया ही किया है। बाजी की शादी की उम्र निकल गई, लगता है मेरा भी यही हाल होगा। नूरी, अपनी जुबान बंद रख। हम गरीब लोग हैं और हमारे पास इज्जत के सिवा और कुछ नहीं। बस अम्मा, मैं किसी गरीब से शादी नहीं करूंगी। नूरी, तेरी बहुत जुबान चलने लगी है। सही कहते थे सब कि इसे कॉलेज ना भेजो, खराब हो जाएगी। खैर अम्मा, तो नाराज ना हो और मुझे खाना दे। एक बार फिर मैंने अम्मा को बातों में लगाकर गुस्सा भुला दिया। हम 3 बहनें और 2 भाई थे। दोनों भाई शादी करके अलग घरों में जा चुके थे और मेरे अब्बा एक जागीरदार के मुंशी थे। मेरे अब्बा की तनख्वाह में मुश्किल से हमारा गुजारा होता था। अम्मा, मुझे नया सूट दिला दो प्यारी अम्मा। मैं छोटी थी तो अम्मा मेरे लाड उठाती थी। मेरी बड़ी बहन कन्वारी थी तो इससे छोटी का रिश्ता खाला के बेटे से तय हो चुका था। क्योंकि जरूरत पड़ गई सूट की, वो सबा का भाई आ रहा है तो उनके घर फंक्शन है और मुझे भी जाना है। कोई जरूरत नहीं जाने की, तेरा अब्बा नाराज होगा। देखो अम्मा, जाना तो है मैंने हर हाल में, अगर तो अब्बा को नहीं बताएगी तो इसे कैसे पता चलेगा? वो तो रात के 1 बजे घर आता है। सबा, अम्मा को क्यों इतना तंग करती हो? बाजी, क्या हमें खुश रहने का कोई हक नहीं है? इतनी बड़ी दावत है। अच्छा, कल चलना मेरे साथ बाजार। अम्मा राजी हो गई और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं कॉलेज नहीं गई, अम्मा के साथ बाजार गए। पर्पल सिल्क का सिंपल सूट लिया और साथ गोल्डन दुपट्टा जिस पर खूबसूरत लेस लगी थी। बाजी ने सिलाई किया और मैं 20वें मर्तबा पहनकर चेक कर चुकी थी। इतनी गुर्बत में भी मैं इतनी हुसैन थी कि देखने वालों की एक बार निगाह रुक जाती थी। खैर, मैं सबा के घर जाने के लिए तैयार हुई। पर्पल सूट में मैं और भी हुसैन लग रही थी। जब मैं सबा के घर पहुंची तो हर शख्स की निगाह मुझ पर थी। मैं समझी मैं अजीब लग रही हूँ। वो तो सबा मेरे पास आई और बोली, ये ड्रेस कहाँ से लिया? आज तो क़यामत लग रही हो। मैं शुक्रिया कहकर बैठ गई। सबा ने कहा, उठो और सारे इंतजामात देखो, भाई आने वाले हैं। क्यों आए नहीं? अभी नहीं आ चुके हैं, अंदर हैं। मैं किचन की तरफ जाने लगी तो हाल में अंधेरा था। मैं किसी से टकरा गई, इसने मुझे पकड़ लिया। अचानक से लाइट आ गई। सामने एक खूबसूरत जवान था जो मेरी तरफ देखी जा रहा था। मैं बोली, कौन हो तुम? ओ सॉरी, मैं शर्जील, अभी अमेरिका से आया हूँ। ओ तो आप हैं सबा के भाई जी? और आप? मैं सबा की कॉलेज फ्रेंड। अच्छा, तो आप नूरी हैं जी, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? सारा दिन फोन पर नूरी नामा सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। सबा भी आ गई। यार नूरी, यहाँ खड़ी हो। अच्छा, तो शर्जील भी यहाँ पहुँच चुके हैं। नूरी, ये मेरा भाई है जी, तारुफ हो चुका। आज सबा भी ब्लैक ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। वहां जितनी देर रही शर्जील की आंखों का हिसार मेरे गिर्द रहा। मैं दिल ही में बहुत खुश थी क्योंकि मेरी सारी तवज्जो शर्जील की तरफ ही रही। पर वहां और भी बहुत सी निगाहों ने मुझे बहुत बगौर देखा। अगले दिन मेरे बाबा को जागीरदार मिलने आया और पता नहीं ऐसा किया कहा कि बा बहुत उदास थे और अम्मा से बोले, शादी की तैयारियां करो। ये नहीं बताया किसकी। इस 1 हफ्ते में शर्जील मुझसे इजहार मोहब्बत भी कर चुके और मैं तो अपनी ही हवाओं में उड़ रही थी। नूरी, ये ले पकड़, तेरे लिए शर्जील भाई ने ये कुछ गिफ्ट भेजे हैं।
कॉलेज आते ही सबा ने मेरे हाथ में एक बड़ा सा शापर पकड़ा दिया। मैं खुश हो गई। सबा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और वो मुझे सच्चे दिल से अपनी भाभी बनाने को तैयार थी। सबा का रिश्ता एक बहुत बड़े घर में हो चुका था और लड़का भी बहुत अच्छा थे। अब कभी कभी मुझे और सबा को आइस क्रीम खिलाने ले जाता था। मैं मिडिल क्लास से भी नीचे, शायद गरीब घर की लड़की सब कुछ भूल कर आगे ही बढ़ रही थी। गेट में दाखिल होते ही सामने अम्मा से ही टकरा होता। वो बाहर चूल्हे में बैठी होती। नूरी क्या पकड़ रखा है हाथ में? अम्मा, वो सबा ने मुझे गिफ्ट दिए हैं। हाँ सबा तो जैसे बस तेरे लिए ही शॉपिंग करती है। तेरे बाप को जिस दिन पता चला वो मार डालेगा। मैंने जोर से कहा लगाया, कौन बताएगा बाबा को? नूरी, अब तेरे बाप की बूढ़ी हड्डियों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हारे चोंचले अलिफाटे। वो सामान जो मुझे शर्जील ने दिया था, वो मैंने खोला तो इसमें एक खत निकला जिस पर शर्जील ने एक होटल का एड्रेस दिया था कि कल तुमने कॉलेज नहीं जाना, यहाँ मुझसे मिलने के लिए आना है। मेरे तो दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसने साथ ये भी बोला कि अगर तुम ना आई तो मैं समझूंगा कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। शर्जील की ये बात सुनकर अगले दिन बहुत ड्री में इस होटल के पास पहुंची, क्योंकि मैं किसी भी सूरत शर्जील को गिनवाना नहीं चाहती थी। इतनी मुश्किल से तो कोई अमीर लड़का मिला था। अब तो इस गुर्बत से मैं तंग थी। जब बस का किराया नहीं होता था और पैदल गर्मी के दिनों में कॉलेज जाना पड़ता था। जब मैं होटल के पास पहुंची तो शर्जील मुझे साथ लेकर होटल के अंदर एक रूम में ले गया। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। मेरी सांसों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। वैसे तो मैं बहुत तेज, चालाक और चुलबुली सी थी, पर यहाँ मेरे हवास उड़ चुके थे, क्योंकि जिंदगी में पहली बार एक मर्द के साथ अकेली थी। मेरे हाथ में जो मेरी किताब थी इसी को देखी जा रही थी। काश मैं ना आती, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अचानक शर्जील ने एक जोरदार कहकहा लगाया। बेसाख्ता मैंने इसकी तरफ देखा। वो दीवार की टेक लगाए मेरी इस हालत का बगौर जायजा ले रहा था और मुस्कुराई जा रहा था। क्या हुआ नूरी, इस कदर क्यों घबरा रही हो? पूरा रूम खुशबुओं से महक रहा था। कुछ नहीं, मैं बहुत डर कर बोली। वो मेरी तरफ बढ़ा तो उसके हर कदम के साथ मैं और ज्यादा डर रही थी। दिल कर रहा था भाग जाऊं। नूरी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? इसने अपने हाथ से मेरा मुंह ऊपर किया। वो ये बोलते हुए मेरे साथ बेड पर बैठ गया। मैं थोड़ी दूर होने लगी तो शर्जील ने मेरे हाथ से पकड़ लिया। देखो नूरी, तुम क्या समझ रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है। प्लीज शर्जील, मुझे जाने दो। कहानी पसंद करने का बेहद शुक्रिया। इस कहानी एक रात की दुल्हन का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि मैं जब भी इस कहानी का अगला पार्ट अपलोड करूं, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।